हमारा आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्व का अर्थ है सब और संज्ञा का अर्थ है नाम। अतः सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। व्याकरण में सब प्रकार के नामों और संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द हैं, अर्थात वचन और कारक के प्रभाव से इनका रूप भी बदल जाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, वह, वे, उस, उन, उनका, उसका, यह, इन्हें, ये, किस, किसे आदि। सर्वनाम विकारी शब्द अवश्य हैं, किंतु इनके रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते। ये दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। यदि वाक्य की क्रिया पुल्लिंग में होती है तो सर्वनाम पुल्लिंग, और यदि स्त्रीलिंग होती है तो सर्वनाम स्त्रीलिंग होता है। अब हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे कि व्याकरण में सर्वनाम का क्या स्थान है, व्याकरण में सर्वनामों का क्यों प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम एक उदाहरण द्वारा देखते हैं कि व्याकरण में सर्वनाम का क्या महत्व है। उदाहरण देखिए, मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माता से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। तो व्याकरण की दृष्टि से उपर्युक्त सभी वाक्य सही हैं, मगर इन वाक्यों में मोहित नाम कई बार आया है जो बहुत अटपटा लग रहा है। यही नहीं, वाक्य बहुत खटक रहे हैं तथा इन वाक्यों की भाषा में प्रवाह भी नहीं है। इन्हीं वाक्यों को यदि इस प्रकार लिखा जाए कि मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो मां से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा, तो ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बहुत अच्छे लग रहे हैं और भाषा प्रवाह भी इसमें बिल्कुल सही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्याकरण में सर्वनामों का बहुत महत्व है। सर्वनाम की परिभाषा के बाद हम सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। आगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद माने गए हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला उपभेद, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, अर्थात श्रोता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे मैं टीवी देखूंगा, इसमें मैं वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। हम। तीसरा उदाहरण, मेरा नाम अनिल है। यहां पर वक्ता मेरा शब्द अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो इन तीनों उदाहरणों में मैं, हम और मेरा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उपभेद देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए। पहले वाक्य में तुम श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है, दूसरे वाक्य में आप श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है। अतः इन दोनों उदाहरणों में तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा उपभेद, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करे, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है। इन दोनों उदाहरणों में वो और उसके किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए वो और उसके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए, यह किसकी टोपी है, वे हमारे दादा दादी हैं। पहले वाक्य में यह और दूसरे वाक्य में वे निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहां पर आपको एक बात स्पष्ट कर देती हूं कि वे शब्द जो है, वो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग किया जाता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो। इससे पहला भेद हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा क्या थी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध हो। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए मां को दे दो, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। पहले वाक्य में कोई, दूसरे वाक्य में कुछ और तीसरे वाक्य में सब अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, इसलिए कोई, कुछ और सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो कौन से शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे, कोई, कुछ, किसी, सब आदि। सर्वनाम का चौथा उदाहरण, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि।
उदाहरण देखिए, यह टीवी कौन लाया? प्रश्न पूछा गया है इस वाक्य में। दूसरा उदाहरण देखिए, तुमने क्या खरीदा? पहले वाक्य में कौन और दूसरे वाक्य में क्या। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं, इसलिए कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी एक वाक्य में दो दो सर्वनाम शब्द आएंगे और दोनों एक दूसरे का संबंध बताएंगे। देखिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यहां पर जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो, वही और जो। अन्य उदाहरण देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला उदाहरण देखिए, सर्वनाम शब्द का निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। इस वाक्य में मैं, देखिए, मैं जो है वो उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण है, लेकिन यहां पर स्वयं शब्द जो है वो निजता के लिए प्रयोग किया गया है, स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां पर जो स्वयं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह खुद ही चला जाएगा। वह यहां पर अन्य पुरुषवाचक के लिए प्रयोग किया गया है और खुद शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम का भेद है, उदाहरण है। अब देखिए, आप शब्द का प्रयोग आपने पुरुषवाचक में भी देखा और निजवाचक में भी देखा। पुरुषवाचक, लेकिन आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक में भी किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक में भी किया जाता है और निजवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है। तो इनमें क्या अंतर है देखिए। पहला, आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, सुनने वाले के लिए। तो देखिए, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप अब घर चले जाइए। यहां पर वक्ता आप शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है, तो यहां पर आप शब्द जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, आप यहां क्या कर रहे हैं। यहां भी आप शब्द जो है वो श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है, तो दूसरे वाक्य में भी आप शब्द जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे देखिए, आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक क्या होता है? जो किसी अन्य पुरुष के लिए जिन शब्दों का, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यहां पर आप शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? अधिकतर किसी का परिचय देने के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे, आप मेरे भाई हैं। यहां पर अपने भाई का परिचय श्रोता को दिया गया है। दूसरा उदाहरण, आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। मुख्य अतिथि का परिचय श्रोता को दिया गया है इस वाक्य में, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग अधिकतर परिचय देने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में कैसे किया जाता है? निजता प्रकट करने के लिए, हमें अपना काम आप करना चाहिए। यहां पर आप शब्द जो है वो निजता को प्रकट कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में जो आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, स्वावलंबी व्यक्ति अपना काम आप करते हैं, स्वयं करते हैं।
यहाँ पर भी निजता के लिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य में भी आप शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दिव्यम, इसमें ना वो लगा